इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार में दिन दहाड़े सुनार की दुकान पर लूट की कोशिश हुई है। यहां पर कनखल इलाके में एक ज्वेलर की शॉप पर 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े धावा बोला। 2 बदमाश दुकान के अंदर घुसे, तीसरा वाइपर उनका इंतजार करता रहा। बदमाशों ने दुकान के अंदर घुसते ही दुकानदार पर तमंचा तान दिया। पहले बदमाशों ने उनका फोन छीना और फिर तमंचे की बट से सिर पर वार किया, जिससे दुकानदार लहूलुहान हो गया। अपनी दुकान को लूटते देख दुकानदार भी दोनों बदमाशों से भिड़ गया, उन्हें बाहर खदेड़ने लग गया। इसके बाद तीनों युवक बाइक पर बैठकर फरार हो गए। बदमाशों की पूरी करतूत वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। लूट के प्रयास की सूचना पाकर कनकल पुलिस मौके पर जुट गई है और जांच पड़ताल की जा रही है। और उद्यान घोटाले की सीबीआई जांच लगातार जारी है, लेकिन इस बीच न्यूज 18 के हाथ ऐसी जानकारी लगी है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पूर्व उद्यान निदेशक हरमिंदर बावेजा ने न सिर्फ पेड़ पौधों से जुड़ा घोटाला किया, बल्कि मधुमक्खी पालन पर भी उसकी काली निगाह पड़ी। बावेजा ने मौन पालन के नाम पर ऐसे करोड़ों रुपयों के घटिया बॉक्सेस खरीद डाले जिसे आज तक मधुमक्खी पालकों को नहीं बांटा गया। ये बॉक्स आज भी नैनीताल जिले के जोलीकोट के प्रादेशिक मौन पालन केंद्र और मशरूम सेंटर के गोदाम में बंद हैं। लेकिन हरमिंदर बावेजा का खौफ ऐसा है कि कोई भी अधिकारी अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं। मधुमक्खी पालन से जुड़े घोटाले से पर्दा कभी ना उठ सके, इसके लिए बावेजा ने अपने चहेते जिला उद्यान अधिकारी को ही मौन पालन केंद्र का चार्ज सौंप दिया। उद्यान विभाग के घोटाले से जुड़ी हुई केवल एक कहानी सामने नहीं आ रही, बल्कि हरिंदर बावेजा के कई सारे कारनामे सामने आ रहे हैं। हरिंदर बावेजा ने न सिर्फ पेड़ पौधों की खरीद में घपला किया, बल्कि हरिंदर बावेजा की निगाह सीधे और सीधे मधुमक्खी पालन यानी मौन पालन पर भी पड़ी। हरिंदर बावेजा जो था उसने मधुमक्खी पालन में इस तरीके का घोटाला किया जिससे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस समय मैं जोलीकोट के इस उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंदर चलने वाले राजकीय मौन पालन केंद्र में खड़ा हूं और इसी मौन पालन केंद्र में ऐसे तकरीबन करोड़ों रुपए के बी हाइव्स रखे हुए हैं जिसे हरिंदर बावेजा ने मनमाने तरीके से खरीदा, जो बेहद घटिया किस्म के थे, जिसे खरीदे हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन उन्हें यहां स्टोर में बंद करके रखा गया है। हरिंदर बावेजा की जितनी कहानियां सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। यही नहीं, मौन पालन केंद्र में ये सब चीजें ढकी रही, उसने इसके लिए अपने पसंदीदा कुछ डीएचओस को बाकायदा इन मौन पालन केंद्रों का चार्ज भी सौंप दिया। इसलिए अब पूरे मसले की जांच सीबीआई कर रही है और हरिंदर बावेजा की कई सारी कहानियां अभी भी सामने आना बाकी है। शैलेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। सीएम पुष्कर सिंह धामी सुबह नैनीताल के सड़कों में मॉर्निंग वॉक पर निकले और इस दौरान सीएम धामी ने खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल और हॉकी खेला और साथ ही साथ सीएम धामी ने पर्यटकों से भी बात की और उनके अनुभव भी पूछे। सीएम धामी ने चाय के ठेले पर पहुंचकर चाय भी बनाई और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए योग, ध्यान और वॉक बहुत जरूरी है। अभी कम उबली है ना, मनोज अभी उबली नहीं है ठीक से। योग देखिए संपूर्ण दुनिया का योग हो गया है। इसको संपूर्ण दुनिया का योग बनाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनके आह्वान पर आज संपूर्ण विश्व 21 जून को योग दिवस मना रहा है। ये हम सब भारतवासियों के लिए गौरव की बात है कि आज वो जन जन का योग और घर घर का योग बन गया। हमारे देश में बहुत तेज़ी से योग का प्रचार प्रसार हो रहा है। हर एक व्यक्ति अपनी दैनिक दिनचर्या में योग को अपना रहा है, अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहा है और ये योग हमारा अनवरत रूप से आगे बढ़े, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े, तो इसका प्रचार प्रसार होगा। उत्तराखंड में भी हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, आदि कैलाश पर हम लोगों ने प्रस्तावित किया है कि वहाँ भी मैं भी योगाभ्यास के कार्यक्रम में सम्मिलित होऊंगा और भी अनेक स्थानों पर हमारे योग के कार्यक्रम होंगे। झुलसती गर्मी से पर्वतीय क्षेत्रों में थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को देर शाम से मौसम बदलने की संभावना है और इसके साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं। जबकि 19, 20 और 21 जून को प्रदेश में कई जगह मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा।
यहाँ तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। ये बारिश प्री मॉनसून के तौर पर देखी जा सकती है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। इसके बाद 19 तारीख से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 19 तारीख और 20 तारीख को उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है, जबकि जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर भी कहीं कहीं जो है हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। चमोली में करीब 2 महीने के बाद आज झमाझम बारिश हुई, जिससे कि लोगों को गर्मी से निजात मिली। वहीं बारिश होने के बाद पानी की समस्या से भी लोगों को थोड़ी निजात मिलेगी। चमोली में इससे पहले मई में थोड़ी सी बारिश हुई थी, उसके बाद बारिश के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा। और उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में पानी की समस्या को लेकर डांग गांव के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और जिला कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे ग्रामीणों ने जल संस्थान विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत पानी का टैंक बनाया गया है, लेकिन पानी से जोड़ा नहीं गया, जिससे गांव में पानी की समस्या बनी हुई है। जल संस्थान के अधिकारियों का कहना है कि 2 गांव की आपसी लड़ाई के कारण जल जीवन मिशन का कार्य पूरा नहीं हो पाया। गांव की पुरानी लाइन से पानी की सप्लाई की जा रही है। ग्रामीणों के लिए पंपिंग योजना से भी पानी की व्यवस्था बनाई जा रही है। जो जल जीवन मिशन के तहत जो टैंक बन चुका है, आधा से ज़्यादा लाइन बिछी और अभी तक जो उस पर जो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पानी जो दे ही नहीं रहे हैं, बगल के गांव वाले तानाशाही कर रहे हैं और शासन प्रशासन को कई बार लिख के दिया है, फिर भी जो शासन प्रशासन जो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत जो टैंक भी बना हुआ है हमारा और पाइपलाइन भी बिछी हुई है और अभी तक वहाँ पानी नहीं पहुँचा। तो हम जिला प्रशासन से, शासन प्रशासन से यही पूछना चाह रहे हैं कि अभी तक पानी क्यों नहीं आ रहा, जब हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं, अभी भी आ रहे हैं। आज तो हम सीधे धरने पे बैठने के लिए आ रखे हैं। और सीधे तस्वीरें काशी की आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे। 2 दिवसीय अहम दौरा है, जहां पर आज किसानों को बड़ी सौगात तो प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है, लेकिन एक खूबसूरत अलौकिक तस्वीरें गंगा आरती की हम आपको दिखा रखे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। शोकम तापम
धर्मे भगवती कुमते कलापम् रोगं शोकं तापं पापं धर्मे भगवती कुमते कलापम् त्रिभुवन सारे वसुधारे त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवनधारिणी तरल तरंगे त्रिभुवनधारिणी तरल तरंगे शंकर मौली बिहारिणी विमले मम मतिरास्तां तव चरण कमले देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे विभूषिताना गरिपूतमागात् सध्या कृतानैकजन त्रिभंगात् मनोहर तुंगचल तरंगात् गंगा मम गानमलिं करोतु गंगा मम गानमलिं करोतु गंगा मम गानमलिं करोतु।